ओम नमः शिवाय। जय माता पार्वती। हरियाली तीज व्रत कथा में बताया गया है कि इस व्रत को किस प्रकार देवी पार्वती ने किया था और इस व्रत को करने से क्या लाभ होता है। देवी पार्वती को हरियाली तीज व्रत से भगवान शिव किस प्रकार पति रूप में प्राप्त हुए। आइए जानते हैं हरियाली तीज व्रत कथा की संपूर्ण कथा विस्तार पूर्वक। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल गौरी कथा हब में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हरियाली तीज सावन के महीने में आने वाला त्यौहार है जो देवी पार्वती को समर्पित है। भविष्य पुराण के अनुसार तीज यानी तृतीया तिथि का व्रत और पूजन देवी पार्वती को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। पुराणों के अनुसार चंद्रमा की 27 पत्नी हैं। इनमें चंद्रमा रोहिणी को सबसे अधिक प्रेम करते हैं। पुराण के अनुसार रोहिणी ने तृतीया तिथि का व्रत किया था, जिससे रोहिणी के प्रति चंद्रमा का प्रेम सबसे अधिक है। सावन के मास में जो कुंवारी कन्याएं और सुहागन स्त्री तृतीया तिथि को हरियाली तीज की कथा सुनती हैं और देवी पार्वती की भगवान शिव के साथ पूजा करती हैं, उन्हें मनोनुकूल जीवन साथी की प्राप्ति होगी और सुहाग की उम्र भी इनकी लंबी होती है। इस संदर्भ में पुराण में कथा है कि देवी पार्वती और भगवान शिव ने हरियाली तीज को किस प्रकार कन्याओं के लिए विवाह और वैवाहिक जीवन में प्रेम और आनंद पाने का व्रत बनाया। देवी पार्वती अपने पुनर्जन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थीं। उस समय दक्ष प्रजापति के विरोध और इच्छा विरुद्ध जाकर देवी सती ने महादेव से विवाह किया। दक्ष प्रजापति भगवान शिव से विष्णु से देवी सती का विवाह करवाना चाहते थे, लेकिन देवी सती भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। अंत में पुत्री की खातिर दक्ष प्रजापति को भगवान शिव के साथ सती का विवाह करवाना पड़ा, लेकिन दक्ष प्रजापति फिर भी शिव द्रोही बने रहे। एक समय दक्ष प्रजापति ने भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवी देवताओं, नाग, किन्नर, गंधर्व, ऋषियों को आमंत्रित किया। त्रिलोक में दक्ष प्रजापति के यज्ञ की चर्चा होने लगी। बात देवी सती के कानों में भी आई और वह दुखी हुई कि उनके पिता ने महादेव और उन्हें यज्ञ में शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किया। इस बात से देवी सती को बहुत दुख हुआ और वह फिर भी बिना बुलाए पिता के यज्ञ में जाने की जिद करने लगी। महादेव ने देवी सती से कहा कि हे देवी, बिना बुलाए पिता के घर जाने से भी मान सम्मान की हानि होती है, इसलिए मेरी बात मानो और तुम ना जाओ। लेकिन देवी सती अपनी जिद में शिव की बात को मानने को तैयार न हुई और शिव से कहने लगी कि आप भले न जाएं, लेकिन मैं अपने पिता के यज्ञ में जरूर जाऊंगी। और वह शिव की आज्ञा बिना ही मायके चली आईं। दक्ष प्रजापति ने जब अपनी देवी सती को बिना बुलाए आया देखा तो देवी सती और महादेव का बड़ा अपमान किया। उस समय देवी सती को महादेव की बातों को स्मरण हो आया और अपनी भूल पर वह प्रायश्चित करने लगी। सती ने कहा कि महादेव के मना करने पर भी मैं यहाँ आई और मेरे कारण मेरे पति का अपमान हुआ है, अतः अब किस मुँह को लेकर शिव के समक्ष जाऊंगी। दुखी और क्रोधित हुई सती उसी समय पिता के यज्ञ कुंड में शिव का ध्यान करते हुए कूद गईं और सती हो गईं। देवी सती के अग्नि कुंड में देह त्याग की सूचना मिलते ही भगवान शिव अत्यंत क्रोधित होकर वीरभद्र को प्रकट किया, जिसने दक्ष प्रजापति के यज्ञ को नष्ट कर दिया। इसके बाद शिव जी घोर साधना में लीन हो गए। इधर देवी सती को भगवान शिव की आज्ञा का उल्लंघन करने का दंड भी मिला और उनका कई जन्म होता रहा। इस तरह देवी सती के 108 जन्म हुए। 107 जन्मों तक वह भगवान शिव को पुनः पति रूप में पाने के लिए तपस्या करती रहीं।
108वें जन्म में देवी सती का हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म हुआ। इस जन्म में देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए सावन में मृत्तिका से शिवलिंग का निर्माण करके भक्ति भाव से शिव जी की पूजन किया और तपस्या में लीन हो गईं। देवी पार्वती की तपस्या से अंत में प्रसन्न होकर हरियाली तीज पर भगवान शिव प्रकट हुए और देवी पार्वती को वरदान दिया कि तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। इस तरह देवी हरियाली तीज के दिन देवी पार्वती को भगवान शिव से मनोनुकूल वर प्राप्ति का वरदान मिला। इसके बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती के आग्रह पर कहा कि जो भी कुंवारी कन्या हरियाली तीज का व्रत करके भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करेगी, उसे कामना के अनुसार सुयोग्य पति की प्राप्ति होगी और जो सुहागन महिला हरियाली तीज का व्रत करेगी, उनका वैवाहिक जीवन प्रेम और सुख से भरा रहेगा। आइए जानते हैं हरियाली तीज के दिन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। हरियाली तीज पर महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं। इस दिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, वरना पूजा और व्रत असफल माना जाता है। यहाँ जाने महिलाओं को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ताकि व्रत का पूरा फल आपको मिल सके। आज 27 जुलाई को देश भर में हरियाली तीज का त्यौहार मनाया जाएगा। हरियाली तीज का इंतजार हर सुहागिन महिलाओं को बेसब्री से होता है। यह व्रत त्यौहार उनके जीवन में बेहद खास महत्व रखता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव जी और मां पार्वती के मिलन का प्रतीक माना गया है। ये पावन पर्व इस दिन महिलाएं पूजा पाठ करती हैं और व्रत रखकर मां पार्वती और शंकर भगवान से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति की कामना करती हैं। शादीशुदा महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं। वैसे तो कोई भी नहीं चाहता कि पूजा पाठ व्रत के दौरान कोई भी भूल हो, लेकिन कई बार अनजाने में या जानकारी के अभाव में कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं। इससे व्रत सफल नहीं माना जाता है, पूजा पाठ का फल नहीं मिल पाता। यदि आप भी पहली बार हरियाली तीज का व्रत रखने वाली हैं, तो जान लें इस दिन क्या करना चाहिए और किन चीज़ों को करने की भूल नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं हरियाली तीज पर क्या करें और क्या न करें। ये व्रत निर्जला ही रखा जाता है, यानी इसमें कुछ भी खाया नहीं जाता है और ना ही पानी पिया जाता है। आपने गलती से पानी भी पी लिया तो व्रत टूट जाएगा। इस व्रत को करते समय किसी से भी झूठ न बोलें, गुस्सा करने से बचें, मन में कोई भी निगेटिव ख्याल न लाएं। अपने मन में किसी के प्रति भी ईर्ष्या की भावना, जलन, किसी के प्रति मन में बुराई लाने से व्रत टूट सकता है। ऐसा करने से भी बचना चाहिए। व्रत में तामसिक चीज़ों से दूर रहें, वरना पूजा और व्रत करने का कोई भी फल आपको नहीं मिलेगा। जब तक आप हरियाली तीज का व्रत कथा पूरा नहीं सुन लेंगी, तब तक आपका व्रत अधूरा ही माना जाएगा। ऐसे में पूजा विधि नियमों से करें और कथा पाठ जरूर सुनें। हरियाली तीज में महिलाओं को 16 श्रृंगार करना जरूरी माना गया है। एक भी श्रृंगार की कमी रह गई तो व्रत असफल कहलाता है। ऐसे में सिर से लेकर पैर तक जितने भी श्रृंगार किए जाते हैं, आप इस दिन सब करें। व्रत का पारण समय से पहले कभी न करें, वरना पूजा और व्रत अधूरा माना जाएगा। इसका शुभ फल आपको नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप इस दिन काले, सफ़ेद, ग्रे, क्रीम रंग के वस्त्र न धारण करें, यह अशुभ होगा। आप हरे, लाल, गुलाबी, पीला कोई भी रंग की साड़ी, सूट आदि पहनें, लेकिन काला कपड़ा खास कर ना खरीदें और ना ही पहनें। आप चाहें तो हरे रंग की साड़ी, कांच की हरी चूड़ियाँ, हरे बैंगल्स पहन सकती हैं, क्योंकि ये चूड़ियाँ सिर्फ सजावट का सामान नहीं है, इनमें गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी छिपा होता है। हरी चूड़ियाँ प्रेम, उर्वरता, सद्भाव और
नई शुरुआत का प्रतीक है। ये एक महिला के वैवाहिक वचनों के प्रति सम्मान और पति के प्रति समर्पण को भी दर्शाता है। ऐसा माना जाता है कि जब महिलाएं ये चूड़ियां पहनती हैं तो इससे उनके जीवन में शांति, सकारात्मकता आने के साथ ही उन्हें शिव जी और माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। गलती से भी हरियाली तीज पर शराब, सिगरेट या का सेवन न करें। आप व्रत ना भी करें, लेकिन अगर घर में कोई और शादीशुदा महिला ये व्रत रखती है तो आप इन चीज़ों से उस दिन परहेज करें। जय पार्वती पते, हर हर महादेव।